आपका भी नमाज से मुतल्लिक सवाल है? जी, नमाज के मुतल्लिक। हाँ, मेरा सवाल सुबह की नमाज से मुतल्लिक है। सुबह की नमाज तक पहुंचाना है आपने हमें? नहीं, सिर्फ इधर तक। मेरा सवाल वितर के मुतालिक है। क्या? 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा जा सकता है, उसके बाद तीसरी रकत पढ़ के फिर सलाम फेर लेते हैं। लेकिन अगर 2 रकत पढ़ने के बाद अगर कोई किसी से बात कर लेता है या कोई अपनी जगह बदल के किसी और जगह चला जाता है, तो इस सूरत में उसके ये 2 रकत हो जाएंगी या उसको पूरी 3 एक ही वक्त में पढ़नी पड़ेगी? वितर वाली बात कर रहे हैं? जी, वितर की। जब सलाम फेर दें तो उस हालत में ना रहा ना आदमी, लेकिन चूँकि अगली रकत इसका हिस्सा थी और इस हिस्से को अलग करके पढ़ा जा रहा है, इसलिए अक्ल का तकाजा ये है कि इन 2 हालतों के दरमियान इंसान दूसरी बातें ना करे और तवज्जो को ना फेरे। लेकिन मिसाल के तौर पर भूल गया टोपी और 2 रकतें पढ़ के उसको याद आती है, वो टोपी उठा के ले आता है या और कोई ज़रूरी हरकत कर लेता है, तो उस पर यह फतवा नहीं दिया जा सकता कि नमाज टूट गई उसकी। नमाज उसकी कायम रहेगी जब तक दोबारा वितर के लिए वो नीयत नहीं बांधता। ये दरमियान के अरसे में मजबूरी की हरकतें नमाज में मुखिल नहीं समझी जाएंगी, लेकिन आम अक्ल का तकाजा, कॉमन सेंस का तकाजा ये है कि चूँकि असल में ये एक ही चीज़ थी और एक ही हिस्से के, एक ही वजूद के 2 पार्ट्स अदा किए जा रहे हैं, इसलिए बीच में वक्फा न डाला जाए और ज़हनी तसलसल को कायम रखा जाए। ठीक है जी, दुरुस्त है। अगला सवाल इसी के मतलब असल में मैंने मस्जिद नासिर रब्बा में सूफ़ी बिशारतमान साहब दर्स दे रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये बताया था कि 2 रकत पढ़ने के बाद अगर आदमी बात किसी से कर ले या जगह बदल ले तो उसको वो 3 रकतें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। आपने पूछा कि उनसे कि इसका सनद क्या है इसकी? उन्होंने कोई हवाला भी दिया होगा, मुझे याद नहीं इस वक्त। तो मैं लिख के पूछवा लूँगा, अगर मेरे इल्म में ना हो और उनके इल्म में हो तो इस फैसले को तो मैं अपने मशवरे को बदल दूँगा। मैंने तो इसलिए ये कहा है कि मेरे अंदाजे, मेरे इल्म के मुताबिक इसके मुताबिक कोई हुक्म वाज़ेह नहीं है, और जब हुक्म वाज़ेह नहीं है तो इंसान कॉमन सेंस से बात करेगा, और कॉमन सेंस का तकाजा मैंने ये समझा कि आम सिवाय किसी मजबूरी के इंसान बीच में कोई और काम ना करे, लेकिन चूँकि दरमियान में थोड़ा सा वक्फा मिला है, वरना सलाम के कोई माने नहीं और दोबारा नियत के कोई माने नहीं। ये भी तो सोचना चाहिए, आपको यही पूछना चाहिए लोगों से कि अगर वही हालत है 3 रकतों की जारी, तो सलाम क्यों फेरा और दोबारा नियत क्यों करता है? ऐसा हवाला आपको पूछना चाहिए था, मैं पता करूँगा। मैंने कहा ये कौन है हमारे काफिले का, कोई साथी है या इस वक्त? अदीली लिख के पूछो सूफी बिशारतुल से कि आपने ये फतवा दिया है, ये आपका ज़ौक़ी फतवा है या इसकी कोई सनद है, और वो सनद लिखें कौन सी है, मैं तहक़ीक़ करूँगा।